अगर आपकी इजाज़त हो तो थोड़ा सा बोल दूं मैं माँ के ताल्लुक़ से। अल्लाह सलामत रखे आपको। अल्लाह अकबर। ज़रा गौर करें, हुजूर पैदा हुए, मैं हुजूर की विलादत से अलग हूं। अल्लाह सलामत रखे, हुजूर पैदा हुए सैयदा की गोद में। उधर कबीले बनु साद में हजरत हलीमा सोई है। ख्वाब में कोई आके कह रहा है, हलीमा तू सो रही है, तेरा मुकद्दर जगाने वाला मक्के में आ गया है। बात बड़ी लंबी है, बस मैं इंशाअल्लाह फिर सुनाऊंगा हजरत हलीमा की हुजूर से मुलाकात कैसे हुई, फिर कैसे आई। बस मैं कुछ बताना चाहता हूँ। जब हजरत हलीमा सादिया आ गई तो हुजूर को दामन फैला के लिया। हजरत आमीना जब देने लगी तो रोने लगी, बेटे को देते वक्त रोने लगी। अल्लाह अकबर। कोई आम बेटा तो न था। शोहर की जुदाई के बाद तसल्ली का सबसे बड़ा सामान हुजूर थे। अगर रोई तो जवानों, तुमसे गुजारिश है, परदेश जाते हो ना, माँ बाप को नज़रअंदाज ना किए कर। मेरे पास विदेशों से फ़ोन आते हैं जवानों के, हजरत जी हम यहाँ 5 साल से हैं, यहाँ 8 साल से हैं। मैं पूछ लेता हूँ, बता माँ से मुलाकात कब से नहीं हुई? कहते हुजूर वो तो हम उनकी मर्जी से आए थे। मैं कहता हूँ जवान, ये माँ बाप ये कभी तेरी मर्जी के खिलाफ नहीं जाते। तुम कहते हो ना शादी के बाद अम्मी मैं बीवी को लेकर फलां शहर चला जाऊं, माँ बाप कहते तेरी मर्जी। तू कहता माँ से पूछ के आया हूं। मुझे बता, जब ये तेरा इनकार नहीं कर सकते, तुझे पता है जब से तू गया है, ये तो वो थे जो बचपन में तुझे 1 मिनट के लिए नजरों से ओझल नहीं होने देते थे। आज बता महीने गुजरे हैं तो तुझे पता माँ के दिल पे क्या गुजरती होगी। वो यार ये रातों को उठ उठ के जब तेरी याद आती है तो दीवारों से बातें करते हैं। जब तेरी याद आती है तेरा नाम ले लेके आवाज देते। आज कहते अम्मा की तबीयत खराब है, फोन आता बेटे मेरी हालत ज्यादा खराब है। बेटा 10,000 खाते में लगा के कहता अम्मा अच्छे डॉक्टर से दवा ले ले। और तुम्हें क्या पता है यार, मैं उन लोटों की बातें कर रहा हूँ कि जो 6-6 महीने नहीं 6-6 साल परदेश चले जाते हैं। भाई शब्बीर बरकाती हैं, घर से चलते हैं, पूछो माएँ रो के रुखसत करती हैं। भाई हमारे ये दिलबर भाई चलते हैं, मैं चलता हूँ, माँ की आंख में आंसू होते हैं जबकि 3 दिन के लिए बेटा जा रहा है। कसम खुदा की माँ के दिल को कौन समझेगा। हमारे माँ बाप जानते हैं, हम जहाँ जाते हैं लोग पलकों पे रखते हैं, जहाँ चाहते हैं इज्जतें देते हैं, मगर जब भी माँ से बात होती है सबसे पहला सवाल माँ का होता बेटे खाना मिला के नहीं मिला, पेट भरा के नहीं भरा। और यार वो कितना प्यार हमसे करते हैं कि उनके बेटे को दुनिया इज्जत दे रही है, लेकिन फिर भी फिक्र है तो बेटे की भूख की फिक्र है। बता तेरी तबीयत तो ठीक है बेटे, सोया के नहीं सोया है, तू कहीं थक गया होगा बेटे, कुछ लेके खा लेना बेटे। और यार माँ बाप कितनी फिक्र किया करते हैं। परदेश से बेटे बात करके कहता है, माँ कहती बेटे तबीयत खराब है, बेटे तबीयत खराब है, तो 10,000 लगा के कहता माँ अच्छे डॉक्टर से दवा ले ले। और तुझे गैरत नहीं आई 10-20 हजार खाते में लगाते हुए तूने माँ के लहजे को पहचाना नहीं, उसके दर्द को समझा नहीं। जब माँ तुझसे कह रही थी बेटे तबीयत बहुत खराब है, उसे पैसे की जरूरत नहीं थी, उसे अच्छे डॉक्टर की जरूरत नहीं थी, वो तो ये कहना चाहती थी बेटे परसों हो गए हैं तुझे देखा नहीं है, महीने गुजर गए तू आया नहीं है, एक बार आ जा। हाँ जवान 10,000 ना दे बल्कि वो पैसे किराए पे लगा, माँ के कदमों में आ जा। खुदा की कसम 10,000 की दवा वो फायदा नहीं कर सकती जो बेटे की मुलाकात माँ बाप को फायदा दे सकती है। लोग कहते हैं कि माँ से पूछ के आया हूं, तू माँ से पूछ के चला गया, उसके दिल को समझा तूने? कुछ भी नहीं समझा। वो किसी ने एक दिन सोशल मीडिया पे कमेंट किया था कि हम आधी जिंदगी गुजार देते हैं पैसे को कमाने में, फिर यही पैसा आधी जिंदगी बचाने में लगा देते हैं। ये है जिंदगी की हकीकत और ये सच्चाई है। मैं कहता हूं साकिब वक्त माँ बाप के कदमों में गुजारो, वक्त इनके कदमों से लिपट के गुजारो। ये सिर्फ माँ बाप नहीं, तेरी जन्नत भी है, तेरी दोज़ख भी है। और मैं उन लोगों से कहता हूं जो माँ बाप को सता के 40-40 दिन के चिल्ले पे जाते हैं, घर में माँ तड़प रही है, वो बोरियां सिलेंडर ढो रिया, इससे बड़ा अल्लाह का अजाब क्या होगा।
तबलीग पे जा रहे हैं, तबलीग ये तबलीग है। आप हुजूर की ज़माने की बात सुन ले। एक दीवाना हुजूर के पास आया, आके कहने लगा हुजूर सुना है जिससे आप राजी हो जाते हैं उससे खुदा राजी हो जाता है, जिससे आप राजी हो जाते हैं उससे खुदा राजी हो जाता है। मेरे हुजूर ने फरमाया बता किधर से आया है? कहने लगा हुजूर यमन से आया हूँ। मेरे आका फरमाते बता तेरे माँ बाप हैं? कहने लगा जी हुजूर हैं। कहा किस हाल में छोड़ा है? कहने लगा हुजूर मैं इकलौता हूँ माँ बाप का, जब मैं आया था तो वो रो रहे थे। बस अब मैं चाहता हूं कुछ दिन आपकी खिदमत में रहूं, आपको राजी करूं ताकि खुदा राजी हो जाए। तो मुस्तफा फरमाते हैं जा वापस चला जा, जिन माँ बाप को रोता छोड़ के आया है उनके लबों पे हंसी दे दे, अगर वो मुस्कुराएंगे तो मदीने वाला भी राजी हो जाएगा, काबे वाला भी राजी हो। शर्म नहीं आती? माँ बीमार पड़ी है, तू चिल्ले खींच रहा है, तबलीग का ढोल बजाए फिर रहा है। उठा तारीख। एक सहाबी ने कहा हुजूर मैं जंग में जाना चाहता हूं। मेरे हुजूर ने फरमाया तेरे माँ बाप हैं? कहा हाँ। कहने लगे बूढ़े हैं? जवान के बूढ़े हैं। फरमाया जाओ उनकी खिदमत कर ले। कहा हुजूर मुझे शहादत का रुतबा? फरमाने लगे उनकी खिदमत में मौत आ गई तो अल्लाह शहादत का रुतबा अता फरमा दे। वहां तो सर भी बदले में नहीं कटाए जा सकते। हुजूर ने फरमाया माँ को राजी कर ले। अल्लाह अकबर। जाओ उनकी खिदमत कर जा करके। ये माँ बाप है, माँ बाप इन्हें समझो। जवानों इनके करीब हो, इनसे ऊंचे लहजे में बात ना किया करो। अगर तुम्हारी थोड़ी बहुत अच्छी तनख्वाह है ना तो इन्हें गुस्सा ना दिखाया करो, इनसे अकड़ के बात ना किया करो, मालिक ना बना करो, इनके नौकर ही बन के रहा करो। खुदा की कसम मैं मानता हूँ अगर मैं 10 लाख कमाता हूँ महीने के, शब्बीर भाई भी लाखों कमाते हैं, 10 लाख कमा रहे हैं, 20-50 कमा, जितना भी कमा रहे हैं, मज़ा तो तब है जब कभी माँ के कदमों में बैठ के कहो ना माँ 10 रुपये दे मुझे ज़रूरत है। खुदा की कसम एटीएम लगाने में वो मज़ा नहीं जो माँ 10 रुपए निकाल के दे, मुस्कुरा के माथा चूमे ना, जो सुकून उन 10 रुपए में आता है वो 10,000 में भी नहीं आया करता है। तुम क्या जानो, लोग कहते मैं थक गया। खुदा की कसम हाँ बड़े बड़े नारे लगते हैं, इश्तिहार में देखो कौन सा लक़ब ऐसा जो हमारे नाम के साथ नहीं है, लेकिन कलेजा ठंडा नहीं होता। कलेजा ठंडा तभी होता है जब माँ अपनी औलाद को बेटा कह के पुकारा करती है। वो यार नसीब वाले होते हैं जिन्हें बेटे कहने वाले। फरमाते कि मुझे माँ का वो दिन आज भी याद है। सुनना हुजूर के गुफ्तगू का मफहूम बयान करो। हुजूर फरमाते आज भी मैं माँ का वो दिन नहीं भूला। हुजूर कौन सा? फरमाने लगे मैं छोटा था, 6 साल उम्र थी, माँ मेरा सर अपने बाजू पर रखती थी। कितने नसीबों वाली माँ थी आमीना। फरमाते हुजूर अपने बाजू पे मेरा सर रखती और अपने चेहरे पे अपना दुपट्टा डालती और फिर रोने लग जाती थी। कहती थी या अल्लाह बाप का साया तो बेटे के पैदा होने से पहले ले लिया, या अल्लाह अगर मैं चली गई तो मेरे बेटे का देखने वाला कौन होगा? अल्लाह अकबर। हुजूर ये कह के रोने लग जाते थे। माँ के ये जुमले मेरे हुजूर को हमेशा रुला करते थे। वो नसीब वाले हैं खुदा ने जिन्हें माँ बाप दिए हैं। खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह, बोलो इंशाअल्लाह। कभी तफसीली गुफ्तगू करूंगा इंशाअल्लाह फिर। हाँ अल्लाह चाहेगा ज़िंदगी रहेगी तो मुकम्मल गुफ्तगू इंशाअल्लाह करूंगा अदब के ताल्लुक से। लेकिन पूरी गुफ्तगू का माहज़न मर जाना, हुजूर का मिलाद मनाना मत छोड़ना। समझ रहे मेरी बात? मर जाना, हुजूर का मिलाद मनाना मत छोड़ना। हाँ दूसरी बात, जो मिलाद का पैगाम है वो कभी अपनी ज़िंदगी से जुदा मत करना। मिलाद वाले ने माँ का एहतराम सिखाया है, पूरी ज़िंदगी करना है। बाप की इज्जत सिखाई है, पूरी ज़िंदगी करनी है। बहन बेटियों को प्यार देना है, पूरी ज़िंदगी करना है। और बेटियों को पैगाम दे देना हुजूर ने तुम्हारी इज्जत बचाई है, तुम्हें मुस्तफ़ा के दीन पे अपनी जान लड़ा देनी है। हाँ क़यामत के दिन हुजूर सजदे भी मुँह पे मार देंगे जिनकी बेटियों ने उनकी शरीयत को बदनाम कराया। खुदारा घर जाओ ना तो बेटियों को समझाओ। हम तालीम के मुखालिफ नहीं है, हम अय्याशियों के मुखालिफ हैं, बदमाशियों के मुखालिफ हैं, गलत उठते कदमों के मुखालिफ हैं। पढ़ाइए अपनी बेटियों को। हम भी चाहते हैं तुम्हारी बेटियां MBBS बने, लेकिन हिफाजत के दायरे में, हिफाजत के दायरे में। आप बच्चियों को तालीम दिलाइए लेकिन शरीयत की हद में रख करके।
जितने भी अक्लमंद बने हैं ना, जिन्होंने शरीयत के मुकाबले में अपनी अक्लें दोहराई हैं, हमने उन्हें रुसवा होते देखा है, जलील होते देखा है। जानते हो, कोई भी नबी हो, जिस नबी को भी जिस दौर में पैदा किया गया, उस दौर में सारी अक्लों के मुकाबले में सबसे ज्यादा अक्ल उस दौर के नबी को दी गई है। और फिर मेरा नबी तो सैयदुल अंबिया है, सारे नबियों का सरदार है। मुझे बता, खुदा ने मेरे महबूब को कितनी अक्ल अता फरमाई होगी? पूरे जमाने की अक्ल एक पल्ले में रखो, मदीने वाले की अक्ल दूसरे पल्ले में रख दो। खुदा की कसम, अव्वलीन से आखिरीन तक सबकी अक्लें मिलाकर के मुस्तफ़ा की अक्ल की बराबर नहीं हो सकती। तुम नहीं देखते कि आज साइंस कहती हमने तरक्की की है, हम चांद पे पहुंच गए, हम आसमान पे पहुंच गए। मैं कहता हूं ये तुम्हारी तरक्की है, तुम चांद पे पहुंचे हो तो एक तारा तोड़ के दिखा दो, ये तुम्हारी रसाई है कि तारा नहीं तोड़ सकते। वो नबी की रसाई थी कि चांद के 2 टुकड़े करके दिखा दिया। मुस्तफ़ा की ज़ादा है, जब मुस्तफ़ा की ज़ादा है तो तब फरमा बरदारी हुजूर की होगी। बोलो इंशाअल्लाह। जो गैरत वाले हैं वो तो बोल ही जाएं, बेगैरतों की अपनी मर्जी है। बोलो इंशाअल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। महबूब, हमने आपको सारे जहान के लिए रहमत बना करके भेजा। बस जो हुए अगलात उनको माफ़ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ तो फिर होगी मुलाकात, चमन रहा तो फूल खिलेंगे, जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फ़कीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि हमारे इस जलसे के बहुत ही अहम रुकन हज़रत अल्लामा मौलाना तजम्मुल हुसैन साहब, और उनका एक्सीडेंट हुआ था और इस वक्त वो हॉस्पिटल में है। ज़रा मैं दुआ करता हूँ, सारे लोग आमीन कह दें। खुदा जाने किसकी आमीन अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाए। अल्लाह ताला हज़रत अल्लामा मौलाना तजम्मुल हुसैन साहिब क़िबला को मौला करीम शिफाए कामिला सेहत आजिला अता फरमा दे, सेहत आजिला शिफाए कामिला अता फरमा। और इस हादसे में मौला उनका बेटा इंतकाल कर गया है, मौला करीम उनको नेमल बदल अता फरमा दे। बेटे के बदले में अल्लाह तू कादिर मुतलक है, बेहतर सिला अता फरमा। या अल्लाह, हम तेरे फैसले पर राजी हैं जो तूने हमारे हक में फैसला किया। मालिक तू जानता है वो बेहतर ही होगा, यही हमारा अकीदा है। मौला, जितने भी मुसलमान जहाँ जितनी परेशानी में हैं, इस रात के जिक्र के सदक़े में मौला सबकी परेशानियों को दूर फरमा दे। बिलखुसूस हज़रत अल्लामा मौलाना तजम्मुल हुसैन साहब और उनके घर वालों को सब्र जमील अजर जजील अता फरमा। या अल्लाह, वो दिन जल्द अज जल्द अता फरमा कि हज़रत हमारे बीच हों और वो दीन के कामों में हमारा हाथ बटाएं। मौला, उनको जल्द अज जल्द सेहत व सलामती अता फरमाए। और ये जितने उलमाए किराम बैठे हैं, मौला करीम तमाम उलमाए किराम की इज्जत व आबरू माल की हिफाजत फरमाए। जितने आए हैं मौला सबको अपने महबूब के गुलामों में कबूल फरमाए। बस सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा। हम यहाँ तीजा पढ़ने तो नहीं आए थे, इससे ज्यादा शोर तो तुम चने लेने में मचा देते। बिरयानी की दावत तो बहुत ज्यादा शुक्र कर देते। कलमा पढ़ना ये अल्लाह वालों की जमात है, ये अल्लाह वालों की जमात है। जोर से इनको गवाह बना के कलमा पढ़ो, हो सकता है इनमें कोई अल्लाह का वली भी बैठा हो। जरा जोर से पढ़ने, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम।